मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगाते मिथिला मच न्यूज पर लगातार परिचर्चा डिस्कशन जारी है, क्योंकि जिससे जनता को फायदा पहुंचे मिथिला मच न्यूज की पैनी निगाहें उस मुद्दे पर होती है, क्योंकि दरभंगा देश और राज्य के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना हमारा भी अधिकार है और जनता तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा कार्य है। तो हम बता दें, प्रत्येक दिन अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, जिसमें पॉलिटिकल, एजुकेशन के साथ हम मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र में भी हम परिचर्चा कराते हैं। तो आज हम चिकित्सा क्षेत्र के उन अहम मुद्दे को लेकर के आए हैं, जिसे सुनना आप लोगों के लिए भी काफ़ी अति आवश्यक है। दांत से संबंधित बीमारियों को लोग पूरी तरह लापरवाही बरतते हैं और समझते हैं कि दांत संबंधित कोई बीमारी होती ही नहीं, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा साबित होती है, या फिर जब इसका इलाज कराते हैं उस समय आपको अधिक खर्च बन करना होता है। समय रहते हैं अगर दांत से संबंधित बीमारी का इलाज हो जाए तो आपकी अधिक समस्या का निदान हो सकता है। तो चलिए, आज हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट हैं। दरभंगा के 3 बड़े डॉक्टर हैं दांत से संबंधित, यानी कि डेंटिस्ट, और इसके अलावा हमारे साथ होम्योपैथी के एक विशेषज्ञ भी हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मिलाते हैं हम आपको, हमारे साथ डॉक्टर असद यूसुफ हैं, जो MTS हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। असद जी, आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर असद, जो नेशनल डेंटल हॉस्पिटल के संचालक हैं, डॉक्टर फैजुल्लाह, जो होम्योपैथी के वरीय चिकित्सक हैं, जो मिथिला होम्योपैथी सेंटर से कर्म करता और ये भी काफ़ी अनुभव है। फैजुल्लाह जी, आपका स्वागत है मिथिला मच न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, जो दांत से संबंधित बीमारियों का लगातार इलाज करते आ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी है, डॉक्टर अरशद इकबाल, जो दरभंगा मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर इकबाल, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो चले, हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट हैं और लगातार हम परिचर्चा कर रहे हैं, और आप लोगों से अनुरोध है कि मिथिला मच न्यूज का ये कार्यक्रम लगातार गौर से देखें, और ये आगे बढ़ने का कार्यक्रम आपको कई संदेश दिए जाते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य संबंधित, दांत संबंधित बीमारी का इलाज भी संभव है। तो सबसे पहले हम बता दें कि दांत जो है एक छोटे बच्चे के जन्म लेने से लेकर जी बिल्कुल, मौत से पहले तक की दांत से संबंधित कई बीमारी हो सकती है। बच्चों में जब दांत आता है उस समय बच्चे की तबीयत खराब होती है, और उसके जी बिल्कुल, दांत की जो बीमारी है, कई गंभीर समस्या है। डॉक्टर असद, ये जो बीमारी है बच्चों में, वो किस तरह की है और ये दांत बीमारी कहाँ से प्रारंभ होती है? डॉक्टर असद जी बिल्कुल, दांत की जो बीमारी है वो बच्चों, बूढ़ों और जवानों हर उम्र में पाई जाती है। एक बच्चा किस तरह से अपनी बॉटल से दूध पीता है, उसके वजह से भी दांत की बीमारी डिपेंड करती है। आप मुंह की सफाई कैसे रखते हैं उस पर डिपेंड करती है, और आप क्या खाते हैं पीते हैं उस पर डिपेंड करती है। आपके मुंह की हड्डी कितनी मजबूत है उस पर भी डिपेंड करती है। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है, एक बेसिक आदमी भी ये समझ सकता है कि जब हम लोग अपना हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, तो क्यों धोते हैं? ताकि हाथ की जो गंदगी है वो मुंह में ना जाए, वो पेट में ना जाए, आपकी पाचन शक्ति सही रहे। लेकिन अगर आपके मुंह में ही गंदगी मौजूद है तो हाथ धोने से आखिर क्या फ़ायदा? तो इसीलिए मुंह की सफाई करवाना, नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाना, ये आपके पाचन शक्ति के लिए सबसे पहली बात है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि दांतों की समस्या, दांतों का जो दर्द है वो बहुत ही कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग सब जानते हैं, सब इस पीड़ा से गुजरे हैं कि रात भर नींद नहीं आना, और बहुत ज़्यादा, और कई बार दवा खाने के बाद भी ये दर्द ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए नियमित रूप से उसका उपचार कराना। आप क्या खान पान जी, और आप क्या खान पान खाते हैं इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक बच्चा जब 1 साल का, 1.5 साल का होता है, उसके मुंह में बॉटल, जब वो बॉटल से दूध पीता रहता है, वो बॉटल मुंह में किस तरह से रखनी है वो भी आपको एक डेंटिस्ट, एक मुख रोग विशेषज्ञ बहुत अच्छे से बता सकता है, ताकि आगे जाके उसी दूध या उसी चीनी की वजह से कीड़ा ना लगे दांत में। कई बार दूध के दांत में जब कीड़ा लग जाता है तो वही कीड़ा पक्के दांतों में भी लग जाता है। तो ये हो गई बच्चों की बातें। उसके बाद जब बच्चा 12 साल का
तो चले हम जी, बता जी। दें, डॉक्टर फजीला हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि क्या हेमियोपैथी में कहाँ से संबंधित किस तरह के बच्चों में जो कि उसका इलाज संभव है? अभी अभी मुख्य कारण जो है दांतों का सड़न, दांतों का मस्कुरों में पैरिया, मस्कुरों का पैरिया, टूथ डिके, गम डिजीज, जंजीवाइटिस। अभी जो है पेरिडोनाइटिस डिजीज और पेरिडेंटल डिजीज, ये दो मुख्य कारण है। एक में जंजीवाइटिस हो जाता है, गम में स्वेलिंग हो जाता है, और दूसरे ये जब आगे बढ़ता है तो पेरिडोनाइटिस हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और मस्कुरों के बीच में जो गैप है वो बन जाता है। इसके लिए हेमियोपैथ में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। दांतों का सड़ने है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे दांत निकलता है और फौरन दांत का ऊपरी का भाग है जो एज सुन एज डिके दांत सड़ जाता है, और एक होता है कि दांत एकदम आपका बिल्कुल सही है और दांत का रूट सड़ जाता है। इसके लिए हेमियोपैथ में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। एक मेजेरियम मेडिसिन आती है जिसमें दांत डिके रूट हो जाता है, और एक है जो दांत जैसे निकलता है वैसे हो जाता है, और मुंह में बदबू आना पैरिया की वजह से भी मुख्य कारण है। एक मेडिसिन है लिकोप्लेकिया, जिसमें टबैको खाने के कारण ये पैच आ जाता है। तो आदमी को सबसे पहले चाहिए परहेज़ करना, टबैको नहीं खाए, पान नहीं खाना चाहिए। और एक में होता है अर्थोप्लेकिया, जिसमें जबान पूरा फायरी रेड हो जाता है, और जबान का ही एक ओरल कैंसर है। ये सब टबैको खाने से परहेज़ करना चाहिए। और हमारे साथ डॉक्टर इकबाल हैं। डॉक्टर इकबाल ये बताइए कि ये जो दांत से संबंधित बीमारी है जिससे लोग प्रायः लापरवाह हो जाते हैं, तो इस पर किस तरह लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है? जी, बच्चों के इलाज करने के लिए सबसे पहले डेंटिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं पीडोडोंटिक्स, जो कि इस डिपार्टमेंट के हमारे ब्रदर डॉक्टर इमरान, जो कि MDS है इस मिथिलांचल में, वो दरभंगा की धरती पर पहले ऐसे MDS है जो कि बच्चे का इलाज करते हैं। और साथ ही हर एक डिपार्टमेंट का जो पीडोडोंटिक्स में इंक्लूडिंग 7 डिपार्टमेंट होते हैं, डेंटिस्ट्री में 8 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सारे में उनको तजुर्बा है, क्योंकि पीडोडोंटिक्स एक ऐसा ये ट्रीटमेंट है जिसमें इंक्लूडिंग सारे डिपार्टमेंट का काम को कराना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो MDS होते हैं पीडोडोंटिक्स, वो डॉक्टर इमरान हमारे क्लिनिक में हैं, और मेरा नाम डॉक्टर अरशद इकबाल हुआ, और हम BDS हैं और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन और BDS ऑल डिपार्टमेंट काम करते हैं। उनको हर एक चीज़ की जानकारी होती है, मगर हमारे दरभंगा को देखते हुए हमने ये सोचा कि मैं ये क्लिनिक खोलूँगा तो सारे डिपार्टमेंट का काम अलग अलग MDS होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग वर्क करेंगे, सिंगल काम नहीं करेंगे। और ये चीज़ को मैंने सबसे पहले देखा, और इसमें मेरे ओरल सर्जन हैं, ऑर्थोडोंटिक्स हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग। तो हम बताते हैं दांतों को लेकर के कई बार हो जाती है, लेकिन दांत की सड़न और कीड़ा लगने की वजह से कई बार समस्याएं होती हैं, और कई लोग तो अगर पार्टी में या कहीं घर में भी रहते हैं तो उनसे लोग दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि दांतों की सड़न और गंध सबसे पहले भी लगा जाता है, इससे कई समस्या होती है, और यहाँ तक कहा जाता है कि परिवार भी ठीक है। तो दांतों की सड़न रोकने के लिए किस तरह की समस्या का निदान हो सकता है, डॉक्टर साहब? जी, जैसा कि फैजुल्लाह साहब कह रहे हैं, ऑर्थोप्लेकिया हुआ या मुंह का ट्यूमर हुआ, ये सब गंभीर समस्या है, और इसको सर्जिकली रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है समय रहते। और हम लोग जैसे मैं चेहरे की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ, मैंने ऐसी बहुत सारी सर्जरीज की है ट्यूमर या सिस्ट को निकाला, तो इसका सबसे ज़रूरी ये है कि समय पर इसका डायग्नोसिस होना, इसकी बायोप्सी होना, और उसकी सुविधा दरभंगा में हर लैब में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट अक्सर ये समझता है कि मेरे मुंह में सिर्फ छाला है, वो आता है कि डॉक्टर साहब छाले का इलाज कर दीजिए,
लेकिन वो छाला नहीं होता। कई बार उससे गंभीर ल्यूकोप्लेकिया, इराइथ्रोप्लेकिया, वेरिकस इराइथ्रोप्लेकिया, सिस्ट, कई तरह के सिस्ट और कई एडवांस स्टेज में वो ट्यूमर भी हो सकता है। तो उसका समय पर उसका निर्वाह, उसको सर्जिकली हटाना और प्रॉपर मेडिकेशन करने के लिए डायग्नोसिस ज़रूरी है। और वैसे डायग्नोसिस सेंटर, क्योंकि मैं जब दिल्ली में था, जब मैं एम्स में था, या मैं जब बरेली में था, तो वहाँ डायग्नोसिस करना बहुत आसान था और इसलिए हमारे लिए इलाज करना बहुत आसान था। लेकिन डायग्नोसिस की एक समस्या है दरभंगा के अंदर। जी 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 जी। तो लगातार हम बता रहे हैं आप लोगों को कि दम से संबंधित हमको बीमारी की अवहेलना भी करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बाद में कई तरह की समस्या होती है। हालांकि कई जगह दरभंगा में भी अब जो प्रॉब्लम हो रही है उसे डांस संबंधित उसके इलाज के लिए अच्छे क्लिनिक किया गया हाईटेक। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं डॉक्टर, अच्छा ये डेंटिस्ट हम लोगों ने सुना, ये डॉन्टिस्ट क्या होता है जो आपको इसके लिए डिग्री मिली? देखिए, ऑर्थो, ये तो आप ज़रूर जानते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स मतलब होता है हड्डी और डॉन्टिक्स मतलब होता है दांत। तो दांत के आसपास की जो हड्डी है, जो चेहरे की हड्डी है, ऑर्थोडॉन्टिक्स, ऑर्थोपेडिक डेंटिस्ट्री, उसका मैं विशेषज्ञ हूँ। और किसी का हड्डी टेढ़ा रहता है, किसी के हड्डी जबड़े के अंदर रहती है, तालू कटा रहता है, दांत बहुत बाहर निकला रहता है, तो उसको मैं सही करने का विशेषज्ञ हूँ। मैंने 3 साल इसमें पढ़ाई की है और ये ज़रूरी 2 वजह से है। क्योंकि अगर आपके चेहरे की हड्डी या दांत की हड्डी या दांत अगर टेढ़ा है तो ये देखने में भी सुंदर नहीं लगता। दूसरी बात, उसकी सफाई सही से नहीं हो पाती टेढ़े मेढ़े दांतों की। तो दांतों को सीधा करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का दांत बहुत बाहर निकला हुआ है, बहुत अंदर है, तो कई बार उसको जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे भी लगता है कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ। कई बार मरीज़ आता है, बोलता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि मेरा दांत बाहर निकला हुआ है, मेरा चेहरा सुंदर नहीं लगता। तो ये हमें सुंदरता प्रदान करना हमारा काम है, अलग अलग सर्जरीज करके, या ब्रैकेट या ब्रेसेस या पिन बोलते हैं गांव के लोग उसको। तो चेहरे के हड्डी का मैं विशेषज्ञ हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि दरभंगा से लेके आसपास जो बेनीपुर या औसी जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ तक भी मैं ये सुविधा पहुँचा सकूँ कि चेहरे के हड्डी का, टेढ़े मेढ़े दांतों का मैं इलाज कर सकूँ। जी। तो चले लगातार हम अपने जो हमारे 3 विशेषज्ञ हैं उनसे हम लगातार बात करें ताकि आप सही समस्या का निदान हो सके। मुझे बताइए एक चीज़ और देखते हैं, काफ़ी समस्या जो गैप हो जाता है, यानी 2 दांत के बीच में एक गैप होता है, जो धीरे धीरे समस्या बढ़ती है। इसे न सिर्फ देखने में खराब लगता है बल्कि और भी गंभीर बीमारी धीरे धीरे उत्पन्न होती है अगर समय रहते उस गैप का अंदर कम हो। तो अच्छा कैसे इस तरह हो सकता है? देखिए, दांतों के पहले बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे ज़रूरी उसको समझना क्यों है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो हम लोग रोज़ पानी का सेवन करते हैं उसमें फ्लोरीन का लेवल बिल्कुल सही होना चाहिए। फ्लोरीन जो कि एक मिनरल है, उसका लेवल पानी के अंदर 1 ppm के आसपास होना चाहिए, 1 parts per million। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपका दांत कमज़ोर हो जाएगा, कम होता है तो भी। तो फ्लोरीन पानी में ठीक होना चाहिए। आप जैसे हम लोग कई बार देखते हैं पानी साफ़ होना चाहिए, आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, उसी तरह से फ्लोरीन का लेवल बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है लिटरेचर के अंदर। दूसरी बात, आपको ये भी जान के बहुत हैरानी होगी कि बच्चा जब पेट में होता है तो उसकी माँ कौन सी दवा का सेवन कर रही है। कई सारी एंटीबायोटिक ऐसी होती है, एम्लिट्रिप्टिन है, ट्रिप्सिन है, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक है। माँ अगर सिगरेट या अल्कोहल का सेवन कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़, तो उसका जो बच्चा पेट में है उसके दांत पे असर होता है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तभी उसके दांत बन रहे होते हैं। तो माँ क्या सेवन कर रही है उसके वजह से भी बच्चा जब पैदा हुआ वो जो दूध पी रहा है उसमें शुगर की क्या मात्रा है, जब वो 6-7 साल का हुआ वो जो पानी पी रहा है उसमें फ्लोरीन की क्या मात्रा है, और उसके बाद जब वो 8 साल 10 साल का हो गया तो उसकी ब्रशिंग हैबिट्स क्या है, दिन में वो 2 बार ब्रश कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन से टूथपेस्ट से कर रहा है। ये सब चीज़ें 10 साल 12 साल 14 साल में इस्टेब्लिश हो जाती है। अगर आप शुरू में 10-15 साल तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आप 20-25 साल के हो जाएंगे, 40 साल पे सोचेंगे मेरा दांत कैसे ख़राब हो गया, शायद मैंने मसाला खाया इसलिए हो गया। अच्छा, उसने तो मसाला नहीं खाया, फिर उसका कैसे ख़राब हो गया। तो ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब वो दूध पीना शुरू करता है पैदा होने के बाद, और उसके बाद जब वो पानी का सेवन करता है उसमें फ्लोरीन की मात्रा क्या है, और उसके बाद जब वो उसकी ब्रशिंग हैबिट है शुरू के 10-15 साल में, उसके जेनेटिक्स क्या है, ये सारा पता करने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम साल में 1.5 साल में आप एक बार डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें। इसीलिए हम लोग डेंटिस्ट्री में हम जी एक बात मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग डेंटिस्ट लोग अक्सर ये बोलते हैं, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ये इलाज तो बहुत महंगा है, डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है। असल में डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, लापरवाही महंगी है।
आप जितना देर आइएगा, 10 साल 15 साल के बाद आइएगा, उतना वो महंगा पड़ेगा। वो तो बस डेंटिस्ट्री इज़ नॉट कॉस्टली, योर लापरवाही इज़ वेरी कॉस्टली। तो लगातार मिथलामस न्यूज के माध्यम से मैं एक बार फिर आप लोगों को मिला देना चाहते हैं। हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं। सबसे पहले डॉक्टर असद मसूद MTS ऑर्थोपेडिस्ट हैं, जो दरभंगा के नाका नंबर 5 पर उनका नेशनल डेंटल हॉस्पिटल है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल्ला है, जो होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं, करमदाम से उनका है, जिनके उनका होम्योपैथी करते हैं क्लिनिक है उनका। और तीसरे हैं हमारे पास डॉक्टर अशरफ इकबाल, जिनका दरभंगा मल्टी स्पेशलिटी डेंटल। तो ये 3 हमारे साथ बड़े चिकित्सक हैं, जिन्हें जानकारी इसमें बहुत अच्छी होम्योपैथ की मेडिसिन है। अभी कॉमन प्रॉब्लम है जंजीवाइटिस और दांतों का सीरन। दांतों का सीरन में हम लोग ये देखते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जो पानी पी रहे हैं वो ठंडा पानी पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। अब आप देखते होंगे कि कभी कभी ठंडा पानी पीने से दांतों में सीरन होता है और किसी को गर्म पानी पीने से दांतों में सीरन होता है। किसी को ठंडा पानी पीने से दांत का जो सीरन है, दांत का जो दर्द है वो आराम हो जाता है। तो ठंडा पानी पीने से अगर दांत में आराम हो जाता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन कॉफिया क्रूरा है, जिसके पीने से, दवा खाने से, सेवन करने से ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे जी 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 अरे उसका जो ये जो एनामिल ऑफ टीथ है वो अगर घस गया है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हमारे पास कलकलिया फ्लोर और कैल्शियम कलकलिया फॉस ऐसी मेडिसिन है जो दांतों का एनिमल को बनाता है और उससे वो क्या कहते हैं उसके ऊपर के परत को वो हेल्प करता है बनाने में। और अगर आपको गर्म पानी जी मिनरलाइजेशन भी होता है, उसमें कैल्शियम जब तक दोबारा नहीं स्थापित होगा, दांत अगर घिसा हुआ रहेगा, पतला रहेगा, तो डॉक्टर साहब वो कैसे फायदा करेगा? जी 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 बिल्कुल जी नहीं, निश्चित तौर पे शुरुआत जी बिल्कुल शुरुआती इसके लिए कि अगर किसी को सीरन। अब जैसा कि मनोज जी देखिए दांतों में एक काला काला रैश आ जाता है ना, काला काला रैश आ जाता है। ये क्या कहते हैं बहुत कॉमन अभी प्रॉब्लम है, लोगों से परेशान रहते हैं। दांतों में बैड स्मेल, जिसकी वजह से लोग एवॉइड करते हैं सोसाइटी को, उसको बैठने नहीं देते हैं, बहुत बैड स्मेल रहता है। तो ये जी बिल्कुल जी जी वो तो बिल्कुल है, लेकिन जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में यही कहा, यहाँ तो ये महक जो आ रही है उसके लिए हमारे पास की नहीं मर्कसोल मेडिसिन है, जिसको खाने से प्लांटेगो क्यू है लगाने से पूरी स्मेल ख़त्म हो जाती है और दांत पे जो काला काला रैश आ जाता है। और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो टूथ हैक का प्रॉब्लम होता है तो उसमें एक मेडिसिन स्टेफिलोग्रिया आता है, उसको देने से प्रेगनेंसी के टाइम में जो टूथ हैक है या काला काला रैश पड़ गया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपके पेट में तो गंदगी जाएगी, तो आप जो कह रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारी वो इसी वजह से होती है कि आप खाना ठीक से चिपा ही नहीं रहे। जी जी हाँ तो इस तरह का हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब जैसे देखिए दांत मैं तो इतना जानता हूँ कि होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे दांत होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है डेंटल ट्रीटमेंट का। किसी को जिंजेवाइटिस है, किसी को जिंजेवाइटिस प्रॉब्लम है, कैलकुलस प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे निकाल दोगे? आप मेडिसिन से कैसे निकाल दोगे? नहीं डॉक्टर साहब हम ये नहीं कहते कि हम ठीक कर देंगे, हमारे यहाँ ठीक होता है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जहाँ से एलोपैथ का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, जहाँ नाइफ ऑफ सर्जन नहीं पहुँचती है वहाँ होम्योपैथ की मेडिसिन पहुँचती है और वहाँ से हमारी मेडिसिन की नहीं काम करती है। हाँ जी हाँ जी
अरे प्लांट किंगडम की जितनी मेडिसिन है सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हम हेम्योपैथ में अपना पोटेंटाइज फॉर्म में करते हैं, वो लोग जैसे समझ में आता है वैसे करते हैं, लेकिन सबका तो रूट एक ही है, मदर रूट तो एक ही है। प्लांट किंगडम का, मिनरल किंगडम का, इसका सारे लोगों का तो एक ही बेस है ना। हाँ हाँ, हमारा जो है पोटेंटाइज बेस है। हाँ। चलिए डॉक्टर अरशद आप बताएं कि ये जिस पर चर्चा हो रही है, इस तरह की बीमारी की इलाज के लिए या फिर उपाय के लिए क्या होना चाहिए? डॉक्टर अरशद, कि दांतों के बीच में जो गैप आता है ये दो वजह से आता है। या तो आपके दांत का साइज छोटा है, जबड़े का साइज बड़ा है, या फिर आपकी हड्डी कमजोर हो रही है, दांतों को वो पकड़ नहीं पा रही है। तो अगर आपके दांतों का साइज छोटा है, हड्डी बड़ी है, तो उसको हम लोग ब्रैकेट या क्लिप लगा के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से बहुत आसानी से उस गैप को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हड्डी कमजोर हो गई है तो उसके लिए हम लोग को सर्जिकल पार्ट में जाना पड़ेगा। वो भी एक रेगुलर ट्रीटमेंट है हमारे सेंटर पे, नाकापाश नेशनल डेंटल पे, ये रेगुलर इस तरह की सर्जरीज। या फिर दांतों में गैप आना, इसका दांतों में गैप को बंद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मुंह की सफाई ठीक से नहीं हो पाती। और मुंह की सफाई के बाद फिर हमारे जो फैजुल्ला साहब हैं, हमारा डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच गया था। वो कह रहे थे होम्योपैथी से, देखिए मुझे जहाँ तक समझ है, डेंटिस्ट्री की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका जो मेडिसिनल करेक्शन है, दवा से जो ठीक हो सकता है वो डेफिनेटली होम्योपैथी दवा से कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन उसका जो प्रॉपर मशीन के द्वारा आप बोल लीजिए या सामान प्रॉपर, तो उसके लिए आपको प्रॉपर फाइनल ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा। और बाकी अपना मेडिसिनल वैल्यू तो कुछ दवाएं हैं वो होम्योपैथी की फ़ायदा करती हैं। हर साइंस का अपना इंपॉर्टेंस है तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो होम्योपैथी का अपना इंपॉर्टेंस है, डेंटिस्ट्री इस चीज़ को पूरी तरह ठीक कर सकती है। यही सवाल हम का जवाब जानना चाहेंगे डॉक्टर फैजुल्ला जो होम्योपैथिक है, क्या होम्योपैथिक में इस तरह की बीमारी का इलाज है? डॉक्टर फैजुल्ला जी सर, दांत के बीच में जो कैविटी बनता है या गैप बनता है उसका मुख्य कारण है जिंजिवाइटिस, मस्कुलों का गम में स्वेलिंग। तो अगर ये पहले से ही इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, या जो हमारे श्रोता इनको देख रहे हैं, तो जिंजिवाइटिस होने नहीं दे, गम स्वेलिंग होने नहीं दे, पैरिया होने नहीं दे, इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन। जी जी देखिए, जब कैविटी हो गया तो उस कैविटी को तो गैप को बंद करना है, चाहे जैसे बंद करे, वो डेंटल वाले के पास है। हाँ। और हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं जो लगातार जवाब दे रहे हैं हमारे साथ, डॉक्टर अरशद इकबाल हैं। डॉक्टर अरशद, ये बताइए कि ये जो गंभीर बीमारी है, इस तरह की बीमारी का इलाज किस तरह संभव है? वो उसे ठीक किया जा सकता है, जिसमें 1 साल उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाएगा। मंथ में 1 बार कम से कम आना है और साल में 12 बार। जिस दांत में, फ्रंटल दांत में अगर गैप है तो उसको मिड लाइन डायस्टेमा बोलते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट, वो अगर उस प्रकार का है तो वैसा ट्रीटमेंट 6 महीना 8 महीने के अंदर वो गैप जो है वो वापस चला जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर दांत बाहर है तो कम से कम हम लोग 1 साल बोलते हैं, 1.5 साल लग जाता है ऑर्थो ट्रीटमेंट में कम से कम। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 ईयर्स में मैं ठीक कर दूंगा, ये पेशेंस लेवल की चीज़ होती है। ऑर्थो ट्रीटमेंट बहुत ईजी नहीं है, वो टफ टास्क है और इसे सीरियस होके किया जाता है। और ये सब चीज़ों जो है हमारे क्लिनिक में एक्सपर्ट आते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग आते हैं। इनके जो ऑर्थोडोंटिक्स MDS होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। और जैसे पीडोडोंटिक्स की बात करते हैं तो पीडो में भी जो बच्चे के स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो होते हैं। और ओरल सर्जरी वगैरह में जो भी होते हैं तो सारे 8 डिपार्टमेंट होते हैं डेंटिस्ट्री की, जैसा कि आपको मालूम होगा। और 8 डिपार्टमेंट के MDS अलग अलग होते हैं। आजकल लोगों की सोच क्या हो गई, आजकल लोगों की सोच है। तो चले लगातार मिथिला मंच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं दांत से संबंधित कई गंभीर बीमारियों का इलाज कैसे संभव है। और हमारे साथ 3 चिकित्सक मौजूद थे। अपने अपने तरीके से हमने होम्योपैथी को इसलिए इसमें इंक्लूड किया है ताकि होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों पर कई लोगों का विश्वास है। किसी का होम्योपैथी पर विश्वास है तो किसी का एलोपैथी।
तो ऐसे में होम्योपैथिक में भी बीमारी का इलाज संभव है। हालांकि कई बातें सामने आई अभी के परिचर्चा से कि उस पर अगर औरतों से संबंधित यानी अगर सर्जरी से संबंधित बात है तो ये डेंटिस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे कोई संबंधी अलग है जिस पर दवा के माध्यम से हो सकता है तो उसमें होम्योपैथिक इलाज संभव है, जैसे डॉक्टर प्रज्वलन ने। लेकिन एक चीज़ जानने की आवश्यकता है, जिस तरह आप बिना हाथ धोए खाते हैं तो बीमारी होती है, तो इसका संबंध हाथ से भी है। हाथ गंदा हो, आपके दांत गंदे हो, तो दांत के माध्यम से ही हमारे शरीर में जो खाद्यान्न पहुँचता है, जो खाना पहुँचता है, वो इन्फेक्टेड होता है, यानी मुंह से जाने ही समय में वो इन्फेक्टेड होता है और वो अंदर जाके इन्फेक्शन फैलाता है, जिससे लोग बीमार होते हैं और इससे फिजिशियन से भी संपर्क करना पड़ता है। इसीलिए दांत की हाथ की सफाई सबसे पहले, फिर दांत की सफाई, तो आपका अनाज, आपका खाना सही तरीके से पच सकता है। तो धन्यवाद। हम सभी जो हमारे प्रतिभागी हमारे साथ इस डिस्कशन में, जिन्होंने आम जनता को मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से लगातार सही समस्या का निदान की बात की है, उनको धन्यवाद। तो सबसे पहले डॉक्टर अरशद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर फैजुल्लाह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर इकबाल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम लगातार तमाम दर्शकों को बता दें, लगातार मिथिला मंच न्यूज चिकित्सा, शिक्षा एवं पॉलिटिकल और शहर के गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा अगला है शौचालय घोटाले को लेकर के दरभंगा नगर निगम में वाकओ की स्थिति, तो एक दूसरे पर लगातार लगा रहे हैं आरोप। क्या है शौचालय घोटाले का असली राज? देखिए मिथिला मंच न्यूज पर परिचर्चा में। मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर www.mithlamanchnews.com पर अवश्य देखें ब्रेकिंग के साथ। दीजिए मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से इजाजत। धन्यवाद।